All right, some breaking news coming in right now. Quarter 1 GDP figures have been released. We've been waiting for it all day. GDP has contracted by 23.9%. This is huge news. जीडीपी विकास दर में 23.9% की गिरावट, कोरोना काल में 1,89,00,000 रोजगार की कटौती और भारत के सबसे कर्जदार देश बनने का खतरा। ये 3 आंकड़े हर किसी को डराने वाले हैं। मार्च में बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट जो कि हमारे एमओएस फाइनेंस भी हैं और जिन्हें जूनियर फाइनेंस मिनिस्टर भी कहा जाता है, यानी कि अनुराग ठाकुर ने कहा था कि कोविड-19 का इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी पे नहीं पड़ने वाला है, लेकिन वो भूल गए कि उनकी सारी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड होती हैं। अब ट्विटर पे वो हो रहे हैं ट्रोल। बट इस डाउनफॉल के लिए मैं बीजेपी लीडर्स को जिम्मेदार नहीं ठहराता। ये तो एक्ट ऑफ गॉड है। अब ऐसा थोड़ी है कि बीजेपी लीडर्स अपना सारा ध्यान छोड़ करके, अपना सारा कंसंट्रेशन इकोनॉमी पे छोड़ के हेट स्पीचेस पे ध्यान लगा रहे थे। गद्दारों को गोली मारो, सालों को, देश के गद्दारों को पीछे तक आवाज आनी चाहिए, गिरिराज को सुनाई दे। इंडियन सिटीजन्स का इकोनॉमी से ध्यान हटाने के लिए सैफरन आर्मी ने क्या क्या नहीं किया। कभी पोहे खाने वाले नॉन हिंदी स्पीकर्स को टेररिस्ट बताया गया, तो कभी माइग्रेंट्स को टर्माइट्स बताया गया, और जब उससे भी काम नहीं चला तो एंटी सीएए प्रोटेस्टर्स पे यूएपीए लॉ भी लागू कर दिया गया। और जब ये सारी चीजें फेल हो गई तो इन लोगों ने निकाला अपना लास्ट ट्रम्प कार्ड, रिलीजियस सेंटिमेंट। अब इनको नोट पे चाहिए लक्ष्मी टू बूस्ट इकोनॉमी, और इनको टीवी पे चाहिए रामायण और महाभारत, जिससे लोग हो जाए चुप। अब रिलीजियस सेंटिमेंट के सामने कौन एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करेगा, इन्फ्लेशन के बारे में बात करेगा? इनके सामने तो सब हो जाते हैं चुप। सर हमारा हार्डन बनी, हमें रिटर्न चाहिए बस। जहर खाने की नौबत आ चुकी है। आरबीआई ने लाखों करोड़ों रुपए गवर्नमेंट को दे दिया। किसका पैसा है वो? हमारा पैसा दिया उन्होंने। अगर हमारा ये सब जाएगा हम सुसाइड करेंगे। हमारी दिवाली काली हो गई, नवरात्रि काली हो गई, हम लोग रातों रात रोड पे आ गए। मोदी जी प्लीज कृपा कीजिए, आपका बहुत हो चुका। आप जो है गरीबों के ऊपर बार बार वार कर रहे हैं। जिस प्रकार से डॉलर मजबूत होता जा रहा है, रुपया कमजोर होता जा रहा है, विश्व व्यापार में भारत टिक नहीं पाएगा। अकेला हिंदुस्तान का रुपया डॉलर के मुकाबले गिरता ही चला गया, गिरता ही चला गया। और क्यों चला गया? क्यों? बिकॉज ऑफ एक्ट ऑफ गॉड यार। Unemployment rate is highest in last 45 years. GDP growth rate is all time low. Fuel prices are skyrocketing. अगर विश्वास नहीं है तो पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस देख लो। और टैक्स कलेक्शन डाउन है, जीएसटी रेवेन्यू गड्ढे में है, फार्मर्स आर कमिटिंग सुसाइड। बट अंधभक्त अभी भी कह रहे हैं सब चंगासी। सिर्फ एक्ट ऑफ गॉड ही नहीं, आवर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन हैज ऑलवेज मेड श्योर टू गिव अस डिसेंट रिप्लाई। जब उनसे पूछा गया कि गब्बर सिंह टैक्स इतना कॉम्प्लेक्स क्यों है, तो उन्होंने बोला आई नो देयर आर फ्लॉज बट इट्स द कानून। और जब उनसे ये पूछा गया कि ऑटो सेक्टर में ये स्लम्प क्यों है और ऑटो सेक्टर में अनएम्प्लॉयमेंट इतने क्यों बढ़ते जा रही है, तो उन्होंने कहा इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू, बिकॉज यू यूज ओला एंड उबर। एंड दिस वन इज माई फेवरेट। जब उनसे पूछा गया कि प्याज के दाम इतने कैसे बढ़ते जा रहे हैं और इन्फ्लेशन इतना कैसे बढ़ते जा रहा है, तो सुनिए उनका क्या कहना था। दिस वन इज माई पर्सनली फेवरेट। मैं ऐसे परिवार से आती हूँ जहाँ अनियन प्याज का मतलब नहीं रखते हैं। Wait a minute. दीदी, ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं, ये तो एक्ट ऑफ फ्रॉड है, फ्रॉड। इस मुश्किल घड़ी में मैं बस आपसे ये निवेदन करूंगा कि इस भजन को अपने दिल में गुनगुनाएं और इस वीडियो को भक्तों के बीच शेयर करें। मोदी नमस्कार।